नमस्कार, मैं बीजू चक्रवर्ती आज 9th ऑफ मई मार्केट के बारे में आपको थोड़ा सा अपडेट देने आया हूँ। कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। ये आपको पॉजिटिव भी करेगा, नेगेटिव भी करेगा, बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको एटलीस्ट चीज़ों को अपडेट कर पाएँ। ओके, सो लास्ट मंथ के ऊपर में मेनली हमारी ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट मंथ पे जो जो घटा है कुछ पॉइंट्स को लेके आपके साथ डिस्कस करें। लास्ट मंथ पे मार्केट वाज विद वोलाटाइल, मार्केट में काफ़ी वोलाटिलिटी बनी हुई थी। लार्ज कैप वाज -2%, लार्ज कैप की जो रिटर्न आई है वाज -2%, मिड कैप वाज फ्लैट, स्मॉल कैप वाज अराउंड 1.7% माइनस। FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं वे द नेट सेलर्स, काफ़ी उन्होंने सेल की थी, एंड DII वेर द नेट बायर्स। सो काफ़ी अच्छी सपोर्ट रही थी हमारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की तरफ से। CPI जो इन्फ्लेशन की जो रेट आई थी वो दैट वाज अराउंड 6.9%। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, साथ में और चलते हैं। RBI जो ऑफ साइकिल मीटिंग जो उन्होंने किया था उसमें उन्होंने 40 बिप्स का रेट हाइक किया है। हाइक इन क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑल्सो, बीच में क्रूड ऑयल की प्राइसेस थोड़ी बहुत नॉर्मल हो रही थी, बट फिर क्रूड ऑयल की प्राइसेस अब जा रही है बिकॉज रशिया यूक्रेन की जो प्रॉब्लम है दैट येट नॉट सॉल्व, एंड जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में तो लगी हुई है। अगेन लॉकडाउन स्टार्टेड इन चाइना, सो these are some points, and the main correction जो हुआ है मार्केट में that was due to worldwide rate hike by the central bank। 50 बिप्स की रेट हाइक हुई है। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा सबकी रेट हाइक हुई है। अमेरिका जैसे कि आप अगर मार्च में आपको ध्यान होगा द फर्स्ट रेट वाज अराउंड 0.25 की उनकी रेट थी, जो कि बढ़ के 25 पैसा 25.25 बिप्स बढ़ाया गया था इन द मंथ ऑफ मार्च। सो इट वाज अराउंड 0.50 बिप्स, और इस महीने में 0.50 बिप्स एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है। सो इट्स टोटल ऑल टुगेदर इट्स 1% रेट अभी उनकी चल रही है। सो ड्यू टू दिस मार्केट विल रिएक्ट नेगेटिव। ये आपके कैसे कैसे चीज़ों में नेगेटिव हो सकती हैं। बिजनेस लोन के जो इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे, सो इट विल गो अप। सो इस कारण से बिजनेस ग्रोथ जो होनी चाहिए थी उस पर हैम्पर होगा। Sector will be affected, mainly the real estate and auto sector, because of the maximum dependency of them into a loan. Due to lockdown in China, disruption in supply जो है वो आएगी। Due to rate hike, metal के जो cost हैं वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं। उस कारण से काफ़ी सारे sectors जो इनके साथ related है वो affected रहेंगे। सेमीकंडक्टर चिप की भी प्रॉब्लम आएगी, और नॉट ओनली बिकॉज ऑफ चाइना, ये रशिया यूक्रेन के कारण से भी जो वॉर चल रही है उसमें ज़्यादातर डिफेंस सिस्टम्स में जो भी है आपकी मिसाइल्स वगैरह जो भी हैं उसमें चिप्स की यूजेस आती है, तो उस जगह में आपकी हमारी कमी तो आएगी ये चिप की। तो आने वाले दिनों में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कुछ पॉजिटिव चीज़ों को लेके बातें करते हैं, जैसे GST कलेक्शन जो हुई थी हमारे अप्रैल महीने में, इट वॉज हाई 1.68 लाख करोड़ की कलेक्शन हुई थी, जो उसके पहले महीने से अगर कंपेयर करें तो अराउंड 18,000 करोड़ की ये ज़्यादा कलेक्शन हुई थी। मॉनसून की जो फॉरकास्ट आई है दैट इज़ वेरी गुड, वो अच्छी रहेगी, नॉर्मल रेट्स में रहेंगी, ये सुनने में आया है। और यही आने वाले दिनों में आपके CPI की जो इन्फ्लेशन है जो काफ़ी ऊपर बढ़ी है इन्फ्लेशन, आने वाले दिनों में आशा करते हैं अगर मॉनसून आपके नॉर्मल रेट रहते हैं तो आपकी इन्फ्लेशन नीचे आएगी। Q4 2022 की जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स है इज गोइंग ऑन फ्रॉम दैट निफ्टी 50 में जो आपके Q4 के कंपनीज आते हैं, मतलब जो रिजल्ट्स जिनकी हैं वो 24 कंपनी है जिनकी रिजल्ट इज आउट परफॉर्म। ईयर ऑन ईयर बेसिस में उनकी सेल्स ग्रोथ इज 17%, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखा जाए दैट इज 24%। सो निफ्टी 50 की 24 कंपनीज की जो रिजल्ट है वो मैंने आपको बताया। सेक्टर जो अच्छा करेगा आने वाले दिनों में वो सेक्टर्स आप दिमाग मतलब जहन में रखिएगा, दैट इज़ मेनली इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि चाइना +1 की कंसेप्ट जो चल रही है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छा करेगा। फिनेंशियल सेक्टर मेनली लार्ज कैप
जो बिग प्राइवेट बैंक्स हैं जिनके एनपीएज काफ़ी कम है वो काफ़ी अच्छा करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ फार्मा सेक्टर। सो फार्मा सेक्टर भी पॉजिटिव रिएक्शन रहेगी। इन कुछ सेक्टर्स में आपके ध्यान रहने चाहिए, ये कुछ सेक्टर्स आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।